प्रातः मुरली। ओम शांति। वावदादा मधुबन। आज मुरली 30 दिसंबर 2025 की। मीठे बच्चे, पापों से हल्का होने के लिए वफादार अर्न सेट बन आपकी अपनी कर्म कहानी बाबा को लिख कर दो तो क्षमा हो जाएगी। प्रश्न है, संगम युग पर तुम बच्चे कौन सा बीज नहीं बो सकते हो? उत्तर, देह अभिमान का। इस बीज से सब विकारों के जाड़ निकल पड़ते हैं। इस समय सारी दुनिया में 5 विकारों के जाड़ निकले हुए हैं। सब काम क्रोध के बीज बोते रहते हैं। तुम बाबा की डायरेक्शन है। बच्चे, जोग बल से पावन बनो, जे बीज बोना बंद करो। कित, तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना। अभी तो थोड़े हैं, अनेकानेक बच्चे हो जाएंगे। इस समय थोड़ा प्रैक्टिकल में बने हो, फिर भी इस प्रजापिता ब्रह्मा को जानते तो सब है ना? क्या? नाम ही है प्रजापिता ब्रह्मा, कितने ढेर प्रजा है। सब धर्म वाले इनको मानेंगे जरूर। उन द्वारा ही मनुष्य मात्र ही रचना हुई है ना। बाबा ने समझाया है कि लौकिक बाप भी हद के ब्रह्मा है, क्योंकि उनका भी सिजरा बनता है। सरनेम से सिजरा चलता है। वह होते हैं हद के, जे है बेहद के बाप। इनका नाम ही है प्रजापिता। वो लौकिक बाप तो लिमिटेड प्रजा रखते हैं, कोई नहीं भी रचते, जे तो जरूर रचेंगे। ऐसा कोई एक ही प्रजापिता ब्रह्मा की संतान नहीं है। इनकी संतान तो सारी दुनिया है। पहले पहले है ही प्रजापिता ब्रह्मा। मुसलमान भी आदम बीबी जो कहते हैं, सो जरूर किसको तो कहते होंगे ना। एडम इव आदि देव आदि देवी जे प्रजापिता ब्रह्मा के लिए ही कहेंगे। जो भी धर्म वाले हैं सब इनको मानेंगे बरोबर। एक है हद का बाप, दूसरा है बेहद का। जे बेहद का बाप है, बेहद का सुख देने वाला है। तुम पुरुषार्थ भी करते हो बेहद स्वर्ग के सुख के लिए, जहाँ बेहद के बाप से बेहद का सुख का वर्षा पाने आए हो। स्वर्ग में बेहद का सुख, नरक में बेहद का दुख भी कह सकते हैं। तुम भी कहते दुख भी बहुत आने हैं, हाय हाय करते रहेंगे। बाबा ने तुमको सारे विश्व का आदि मध्य अंत का राज समझाया है। तुम बच्चे सामने बैठे हो और पुरुषार्थ भी करते हो। ये तो माता पिता दोनों हैं। इतने ढेर बच्चे हैं, बेहद के माता पिता से कभी कोई दुश्मनी रखेंगे नहीं। माता पिता से कितना सुख मिलता है। गाते भी है तुम माता पिता, ये तो बच्चे ही समझते हैं। दूसरे धर्म वाले सब फादर को ही बुलाते हैं, माता पिता नहीं कहेंगे, सिर्फ यही ही गाते हैं। तुम माता पिता, तुम बच्चे जानते हो हम पढ़कर मनुष्य से देवता, कांटों से फूल बन रहे हैं। बाप खवैया भी है, भगवान भी है। बाकी तुम ब्राह्मण सब अनेक प्रकार की माला हो। मुगल गार्डन का भी माली होता है ना। उनकी पगार भी कितनी अच्छी होती है। माली भी नंबरवार है ना। कोई कोई माली कितने अच्छे अच्छे फूल बनाते हैं। फूलों में एक किंग ऑफ फ्लावर भी होता है। सतयुग में किंग क्लीन फ्लावर भी है, जहाँ बल महाराजा महारानी है, परंतु फ्लावर्स नहीं है। पतिती बनने से कांटे बन जाते हैं। रास्ते चलते चलते कांटा लगाकर भाग जाते हैं। अजामिल भी उनके कहा जाता है। सबसे जास्ती भक्ति भी तुम करते हो। वाम मार्ग में गिरने वाले चित्र देखो कैसे कैसे गंदे बनाए हुए हैं। देवताओं के भी चित्र दिए हैं। अब वह है वाम मार्ग के चित्र। अभी तुम बच्चों ने ये बात समझ ली है। तुम अभी ब्राह्मण बने हो। हम विकारों से बहुत दूर दूर जाते हैं। ब्राह्मणों से भाई बहन के साथ विकार में जाना ये तो बहुत बड़ा क्रिमिनल असाल्ट हो जाए, नाम ही खराब हो जाता है। इसलिए छोटेपन में ही कुछ खराब काम किया है तो वह भी बाबा को सुनाते हैं तो आधा माफ हो जाता है। जा तो रहता है ना। फलाने समय वह जे हमने गंदा काम किया बाबा को लिख कर देते हैं। जो बहुत वफादार अनसेट होते हैं वह बाबा को लिखते हैं, बाबा हमने जे गंदा काम किया क्षमा करो। बाबा कहते हैं क्षमा तो होती नहीं, बाकी सच बताते हो तो वह हल्का हो जाएगा। ऐसा नहीं, भूल जाते हैं, भूल नहीं सकता। आगे फिर ऐसा कोई काम ना हो उसके लिए खबरदार करता हूँ। बाकी दिल खाती जरूर है। कहते हैं बाबा हम तो अजामिल थे, इस जन्म की ही बात है। जे भी अभी तुम जानते हो कब से बा मार्ग में आकर पाप आत्मा बने हैं। अब आप फिर
हमको पुण्य आत्मा बनाते हैं। पुण्य आत्मा की दुनिया ही अलग है, बल दुनिया एक ही है, परंतु समझ गए है कि दो भाग में है। एक है पुण्य आत्मा की दुनिया जिसको स्वर्ग कहा जाता है, दूसरा है पाप आत्माओं की दुनिया जिसको नरक दुखधाम कहा जाता है। सुख की दुनिया और दुख की दुनिया, दुख की दुनिया में सब चिल्लाते रहते हैं हमको लिबरेट करो, अपने घर ले जाओ। जे भी बच्चे समझते हैं कि घर में जाकर बैठना नहीं, फिर पाठ बजाना आना है। इस समय सारी दुनिया पतीती है। अभी बाप द्वारा तुम पावन बन रहे हो। एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ी है और कोई भी जे एम ऑब्जेक्ट नहीं देखेंगे, दिखाएंगे कि हम जे बन रहे हैं। बाबा कहते बच्चे तुम जे थे अब नहीं हो, पूज्य थे अब पुजारी बन गए हो। फिर पूज्य बनने के लिए पुरुषार्थ चाहिए। बाबा कितना अच्छा पुरुषार्थ कराते हैं। जे बाबा समझाते हैं ना, हम प्रिंस बनूंगा नंबर 12 में है। जे फिर भी हर वक्त याद नहीं रहती है, भूल जाते हैं। कितना भी कोई मेहनत करे परंतु अभी व्यवस्था होगी नहीं। कर्मातीत अवस्था तब होगी जब लड़ाई का समय होगा। पुरुषार्थ तो सबको करना है ना, इनको भी करना है। तुम समझते हो भी हो। चित्र में देखो बाबा का चित्र कहाँ है, एकदम जाड़ की साड़ी में खड़ा है। पतिती दुनिया में और नीचे से फिर तपस्या कर रहे हैं। कितना सहज समझाया जाता है। जे सब बातें बाबा ने ही समझाई है। जे भी नहीं जानते, बाप ही नॉलेजफुल है, उसको ही याद करते हैं। है परमपिता परमात्मा आकर हमको दुख हरो। हे परमपिता परमात्मा आकर हमारे दुख हरो। ब्रह्मा विष्णु शंकर तो देवताएं हैं। मूल वतन में रहने वाली आत्माओं को देवता थोड़ी कहा जाता है। ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी राज बाबा ने समझाया है। ब्रह्मा लक्ष्मी नारायण जे तो सब जहाँ ही है। सूक्ष्म वतन का सिर्फ तुम बच्चों को ही साक्षात्कार होता है। जे बाबा भी फरिश्ता बन जाते हैं। जे तो बच्चे जानते हैं। जो सीढ़ी के ऊपर में खड़ा है वही फिर नीचे तपस्या कर रहे हैं। चित्र में बिल्कुल क्लियर दिखाया है। वह अपने को भगवान कहलाते हैं। ये तो कहते हैं हम बर्थ नॉट ए पैनी थे तत्वम, अभी बर्थ पाउंड बन रहे तो तत्वम। कितनी सहज समझाने की बातें हैं। कभी कोई बोले तो कहो देखो जे तो कलयुग के अंत में खड़ा है ना। बाबा कहते हैं जड़ जड़ीभूत अवस्था वानप्रस्थ होती है तब मैं इसमें प्रवेश करता हूँ। अभी राजो की तपस्या कर रहे हैं। तपस्या करने वालों को देवता कैसे कहेंगे। राजो सीकर जे बनेंगे। तुम बच्चों को भी ऐसा ताज बाला बनाते हैं ना जे सो देवता बनते हैं। ऐसे तो 10-20 बच्चों के चित्र भी रख सकते हैं दिखलाने के लिए कि जे बनते हैं। आगे सबके ऐसे फोटो निकले हुए हैं। जे समझने की बात है ना। एक तरफ साधारण दूसरी तरफ डबल सिरताज। तुम समझते हो हम जे बन रहे हैं। बनेंगे वह जिनकी लाइन इस समय लाइन क्लियर होगी और मीठा बहुत मीठा भी बनना है। इस समय मनुष्य में काम क्रोध आदि का बीज कितना हो गया। सब में 5 विकार रूपी बीज के जार निकल पड़े हैं। अभी बाबा कहते ऐसे बीज नहीं बोना। संगम युग पर तुम देह ईमान का बीज नहीं बोना, काम का बीज नहीं बोना है। आधा कल्प के लिए फिर रावण ही नहीं रहेगा। हर एक बात बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। मुख्य तो एक ही बात है मन मनाब। बाबा कहते मुझे याद करो। सबसे पिछाड़ी में जे है, फिर सबसे पहले भी जे है। जोग बल से कितना पावन बनते हैं। शुरू में तो बच्चों को बहुत साक्षात्कार होते थे। भक्ति मार्ग में जब नोदा भक्ति करते हैं तब साक्षात्कार होता है। जहाँ तो जे बैठे बैठे ध्यान में चले जाते हैं इसको जादू समझते हैं। जे तो फर्स्ट क्लास जादू है। मीरा ने तो बहुत तपस्या की, साधु संत आदि का संग किया। जहाँ साधु आदि कहाँ है। जे तो बाबा है, सबका बाप है शिव बाबा। कहते हैं गुरु जी से मिले। जहाँ तो गुरु है नहीं, शिव बाबा तो है निराकार। फिर किससे मिलना चाहते हो। उन गुरुओं के पास तो जाकर वेट रखते हैं। जे तो बाप वैद का मालिक है। जहाँ बेटा आदि चढ़ाने की बात नहीं। जे पैसा क्या करेंगे। जहाँ ब्रह्मा भी समझाते हैं हम विश्व का मालिक बनते हैं। बच्चे जो कुछ पैसा आदि देते हैं तो उन्हीं के लिए ही मकान आदि बना देते हैं। पैसे तो शिव बाबा के नाम के हैं ना ब्रह्मा बाबा के काम के। जे मकान आदि बनाया ही है बच्चों के लिए। बच्चे ही आकर रहते हैं। कोई गरीब है, कोई शाहूकार है, कोई तो 2 रुपये भी दे देते हैं। बाबा हमारी एक ईंट लगा दो, कोई 1000 दे देते हैं। भावना तो दोनों की एक है ना, तो दोनों को इक्वल बन जाते हैं। फिर बच्चे आते हैं जहाँ चाहे रहे। जिसने मकान बनवाया वह अगर आते हैं तो उनको जरूर सुख में रहेंगे। फिर कोई कह देते बाबा के पास भी खातरी होती है। अरे वह तो जरूर करनी पड़ेगी ना। कोई कैसे है तो कोई तो कहाँ भी बैठ समझाते हैं।
कोई बहुत नाजुक होते हैं, विलायत में रहने वाले हैं, बड़े बड़े महलों में रहने वाले होते हैं। हर एक नेशन में बड़े बड़े शाहूकार निकलते हैं, तो मकान आदि ऐसे बनते हैं। जेते देखो कितने ढेर बच्चे आते हैं, और किसी बाप को ऐसे ख्यालात थोड़े ही होंगे करके 10 12 20 पोतरे पोतरियां हो, अच्छा किसको 200 500 भी हो, इनसे जास्ती तो नहीं कहेंगे। इस बाबा की फैमिली तो कितनी बड़ी है, और ही वृद्धि की पानी है। जे तो राजधानी स्थापन हो रही है, बाबा की फैमिली कितनी बनेगी, फिर प्रजापिता ब्रह्मा की फैमिली कितनी होगी। कल्प कल्प जब आते हैं तभी वंडरफुल बातें तुम्हारे कानों में पड़ती है। बाबा के लिए ही कहते हैं ना, हे प्रभु तुम्हारी गति मत सबसे न्यारी शुरू होती है। भक्ति और ज्ञान में फर्क देखो कितना है। बाबा तुमको समझाते हैं स्वर्ग में जाना है तो देवी गुण भी दान करने हैं। अभी तो कांटे हैं ना, गाते रहते हैं मैं निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। बाकी 5 विकारों के अब गुण है, रावण राज्य है। अभी तुमको कितनी अच्छी नाले मिलती है, अब नाले इतनी खुशी नहीं देती जितना जे तुम जानते हो। हम आत्माएं ऊपर मूल वतन में रहने वाली है। सूक्ष्म वतन में ब्रह्मा विष्णु शंकर वैभी सिर्फ साक्षात्कार होता है। ब्रह्मा भी जहाँ, लक्ष्मी नारायण भी जहाँ के हैं, जे सिर्फ साक्षात्कार होता है। भक्त ब्रह्मा सो फिर सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा फरिश्ता कैसे बन जाते हैं, वह निशानी है। बाकी है कुछ नहीं, अभी तुम बच्चे सब बातें समझते जाते हो, धारण करते जाते हो। नई बात नहीं है, तुम अनेक बार देवता बने हो। डीटी राज्य ताना जे चक्कर फिरता रहता है, वह विनाशी ड्रामा होता है। जे है अनदि विनाशी ड्रामा, जे तुम्हारे सिवा और कोई की बुद्धि में नहीं। जे सब बाबा बैठ समझाते हैं, ऐसा नहीं कि परंपरा से चला आया है। बाबा कहते जे ज्ञान अभी तुमको सुनाते हैं, फिर जे प्राय लोप हो जाता है, तुम राजाई पद प्राप्त कर लेते हो। फिर सतयुग में जे नॉलेज होती नहीं। अच्छा मीठे मीठे सिकलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का आजाद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी प्यारे बाबा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते, ओम शांति। दाना के लिए मुख्य सार सदा स्मृति रहे कि हम अभी ब्राह्मण है, इसलिए विकारों से बहुत बहुत दूर रहना है। कभी भी क्रिमिनल असाल्ट ना हो। बाप से बहुत बहुत आने से वफादार रहना है, होनेस्ट वफादार रहना है। डबल सितार देवता बनने के लिए बहुत मीठा बनना है, लाइन क्लियर रखनी है, राजयोग की तपस्या करनी है। वरदान है सदा बेहद की स्थिति में स्थित रहने वाले, बंधन मुक्त जीवन मुक्त भव। देह अभिमान हद की स्थिति है, देही अभिमानी बनना है, जे है बेहद की स्थिति। देह में आने से अनेक कर्म के बंधनों में हद में आना पड़ता है, लेकिन जब देही अभिमानी बन जाते हो सब बंधन खत्म हो जाते हैं। ऐसा कहा जाता है बंधन मुक्त ही जीवन मुक्त है। ऐसे जो बेहद की स्थिति में स्थित रहते हैं, वह दुनिया के बाजुमंडल वाइब्रेशन तमोगुनी वृता माया के बार इन सबसे मुक्त हो जाते हैं। इसी को ही कहा जाता है जीवन मुक्त स्थिति, जिसका अनुभव संगम युग पर ही करना है। स्लोगन है निश्चय बुद्धि की निशानी, निश्चित विजय और निश्चित उनके पास व्यर्थ आ नहीं सकता। व्यक्त इशारे अब संपन्न व कर्मातीत बनने की धून लगाओ। कर्मों की ग्रह गति को जानकर अर्थात त्रिकालदर्शी बनकर हर कर्म करो, तभी कर्मातीत बन सकेंगे। यदि छोटी छोटी गलतियां संकल्प रूप में भी हो जाती है तो उसका भी हिसाब किताब बहुत कड़ा बनता है। इसलिए छोटी गलती भी बड़ी समझनी है, क्योंकि अभी संपूर्ण स्थिति के समीप आ रहे हैं। ओम शांति।